ओम शांति। साकार मूल्य से स्टोरी रूहानी पढ़ाई। रामू अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम रूहानी पढ़ाई शुरू करो। इस पर रामू ने कहा, ये कौन सी पढ़ाई है? पत्नी बोली, इस पढ़ाई में पास होने के लिए सबसे पहले आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब कुछ भूल जाइए, एकदम बचपन में चले जाइए, तभी इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। इससे आपको दिव्य बुद्धि भी मिलेगी। रामू ने पूछा, दिव्य बुद्धि का क्या फायदा है? पत्नी बोली, दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही परमात्मा बाप की दिल लगती है। वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। उनकी तमो प्रधान शरीर और आत्मा दोनों से प्रीत नहीं होती। ऐसे बच्चे ही बाप की निरंतर याद में रह सकते और सेवा में आगे जा सकते। रामू ने कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने पत्नी की बातों को सुना अनसुना कर दिया। अब वो अपना समय नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में लगाने लगा, जिसके प्रभाव से रामू डिप्रेशन में आने लगा और चिड़चिड़ा हो गया। एक बार उसके कुछ दोस्त उसे धोखा दे देते, जिस कारण उसका उमंग, उत्साह और हिम्मत दोनों टूट जाते। उसकी पत्नी उसे फिर समझाती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप स्वयं को रूहानी पढ़ाई में बिजी रखिए, नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत मत डालिए। इस पुरानी दुनिया में हमें मेहमान समझकर रहना चाहिए। दुनिया से प्रीत लगाने का कोई फायदा नहीं। आप हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से अभी भी उड़ती कला में उड़ सकते हैं। अब उसे अपनी पत्नी की बातें समझ में आने लगी। वो अपना ध्यान रूहानी पढ़ाई में देने लगा, जिससे वो अपनी हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाला तीव्र पुरुषार्थी बन गया। उसके द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। वह कामधेनु सिद्ध हो जाता है। मन ही मन वह अपनी पत्नी और बाबा का धन्यवाद करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, रूहानी पढ़ाई करके सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। अच्छा, ओम शांति।